नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने संसार के करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य मानव जीवन के दुखों का समाधान प्रस्तुत करना था। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की, जिनसे मानव जीवन के कष्टों को समझा और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग बताया जा सकता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की है, जिसमें यह दिखाया गया है कि व्यक्ति अपने दुखों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता है। गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जिन्होंने दुख और उसके निवारण के बारे में गहन चिंतन और अनुभव किया। भिखारी एक गरीब व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है और अपने दुखों के कारण जीवन के अर्थ को समझने में असमर्थ है। अन्य पात्र ग्रामीण, बुद्ध के शिष्य और कुछ अन्य मामूली पात्र जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। कहानी की शुरुआत भिखारी के जीवन से होती है। वह बहुत ही निर्धन और अभावग्रस्त व्यक्ति था, जो गांव के एक कोने में रहता था। उसका जीवन केवल भोजन के लिए भीख मांगने तक सीमित था। उसके पास न कोई परिवार था, न मित्र। वह अक्सर सोचता कि उसके जीवन में कभी भी कोई सुख नहीं आएगा। हर रोज वह यही महसूस करता कि उसकी परिस्थितियां किसी प्रकार नहीं बदल सकती। भिखारी के मन में निराशा और असंतोष था। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। वह सोचता था कि संसार ने उसके साथ अन्याय किया है। उसे लगता था कि वह संसार के सबसे दुखी व्यक्ति है। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह किसी प्रकार का सकारात्मक बदलाव नहीं देख पा रहा था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए जहां भिखारी रहता था। गांव के लोग बुद्ध के आने से बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध एक महान शिक्षक थे जो जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम थे। बुद्ध के आने से गांव में एक अलग प्रकार की ऊर्जा फैल गई थी। भिखारी ने गांव वालों से बुद्ध के आगमन के बारे में सुना और सोचा कि वह भी उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बताएगा। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसकी समस्याओं का कोई समाधान देंगे। वह बुद्ध के पास गया और अपने जीवन के दुखों को व्यक्त किया। भिखारी ने जब अपनी बात बुद्ध के सामने रखी तो बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। बुद्ध ने भिखारी से कहा, तुम्हारे दुख का मुख्य कारण यह है कि तुमने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं दिया। भिखारी ने उत्तर दिया, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए भिखारी से कहा, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है। तुम मुस्कान दे सकते हो, दया दे सकते हो, किसी की सहायता कर सकते हो। यह सोचने की बजाय कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या है। जब तुम दूसरों को कुछ देते हो तो तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाते हो। बुद्ध की बातों ने भिखारी के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी समस्याओं का कारण उसकी स्वयं की सोच है। उसने यह महसूस किया कि वह हमेशा अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है। धीरे धीरे भिखारी ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने भीख मांगने की बजाय दूसरों की सहायता करने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है तो उसे अपने भीतर एक अजीब संतोष का अनुभव होता है। भिखारी का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उसने दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहयोग की भावना को अपनाया। उसका दृष्टिकोण बदल गया था और अब वह अपने जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव करने लगा। भिखारी का जीवन इस बात का प्रमाण था कि दुख केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता,
बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने भिखारी को यह समझाया कि सच्चा सुख केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि देने में है। उसके समाज और आसपास के लोगों का उससे कैसा व्यवहार था? क्या वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत था या लोग उसकी स्थिति को समझते थे? क्या वह सिर्फ आर्थिक दृष्टि से दुखी था या उसके जीवन में अन्य प्रकार के आंतरिक या सामाजिक संघर्ष भी थे? उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदली। पहले वह अपने दुखों के प्रति अधिक संवेदनशील था और उसे लगता था कि समाज उसके खिलाफ है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ने उसे समाज और उसके अपने दुखों के प्रति नया दृष्टिकोण दिया। भिखारी के जीवन में अन्य पात्रों के साथ भी संवाद हो सकता है। जैसे वह बुद्ध की शिक्षा के बाद अपने गांव के अन्य भिक्षुओं, ग्रामीणों या किसी विशेष व्यक्ति के साथ अपनी समझ साझा कर सकता है। भिखारी गांव के अन्य भिक्षुओं से चर्चा करता है और उन्हें बताता है कि बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को कैसे बदला। वह ग्रामीणों के प्रति अधिक सहानुभूति विकसित करता है और उनके दुखों को भी समझने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी समस्याओं की तुलना दूसरों की समस्याओं से करता है और उसे यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है जो दुखी है। बुद्ध की शिक्षाओं के बाद भिखारी न केवल खुद को बदलता है, बल्कि वह समाज में भी एक नई भूमिका निभाने लगता है। वह लोगों की मदद करने और उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। आप इस हिस्से को विस्तार से बता सकते हैं कि किस प्रकार वह दूसरों की मदद करता है और कैसे उसकी स्थिति समाज में बदलती है। भिखारी अब केवल अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह दूसरों के लिए भी जीने लगता है। वह गांव में एक आदर्श बन जाता है और लोग उससे प्रेरित होकर दूसरों की मदद करने लगते हैं। भिखारी बुद्ध से एक बार फिर मिलता है, शायद कुछ समय बाद, जब उसने अपनी सोच और जीवन में परिवर्तन कर लिया होता है। वह बुद्ध से अपने अनुभव साझा करता है और उन्हें बताता है कि कैसे उनकी शिक्षा ने उसके जीवन को बदल दिया है। इस बातचीत में आप और गहन विचार विमर्श जोड़ सकते हैं, जो मानव जीवन और दुख के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करेगा। भिखारी बुद्ध से अपनी यात्रा के बारे में बताता है, कैसे उसने बुद्ध के विचारों को अपनाया और कैसे उसका जीवन अब बदल गया है। बुद्ध उसे और आगे की शिक्षाएं देते हैं, जो उसे और गहरे स्तर पर समझने में मदद करती हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। अंत में भिखारी अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचता है, जहां वह समझता है कि सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति और दूसरों की मदद करने में है। भिखारी के जीवन के अनुभवों का सारांश दे सकते हैं और यह समझा सकते हैं कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं व्यक्ति को अपने दुखों से मुक्ति दिला सकती हैं। भिखारी का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया है और वह अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करता है। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। भिखारी के बदलने के बाद समाज पर उसके प्रभाव को विस्तार से बता सकते हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भी हो सकती है। भिखारी के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण बदलने से पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भिखारी का परिवर्तन गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। अब लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे हैं। गांव में अधिक दया, करुणा और सहयोग की भावना बढ़ जाती है। अंत में आप बुद्ध के आखिरी उपदेश पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो वह भिखारी को देते हैं। यह शिक्षा भिखारी के जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने के लिए होगी।
इसमें जीवन के अंतिम सत्य और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया का वर्णन किया जा सकता है। बुद्ध भिखारी से कहते हैं, तुमने अपने जीवन में दया, करुणा और सहयोग को अपनाया है। यही सच्ची शिक्षाएं हैं। लेकिन अब तुम्हें आंतरिक शांति और स्थायी संतोष प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर ध्यान देना होगा। भिखारी बुद्ध की बातों को समझता है और अपने जीवन में ध्यान और मानसिक शांति को अपनाता है।